हेलो दोस्तों, मैं आशीष पटेल और मैं आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आशा है कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चलती होंगी। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 09 है। ठीक, हम इसमें भौगोलिक विभाजन को देख रहे हैं। ठीक है, हम इसको देख रहे हैं। आज हमारा कौन सा मध्य उत्तर प्रदेश का आज हमारा अंतिम पार्ट है, मतलब हाँ अंतिम पार्ट ही मान लीजिए। मध्य उत्तर प्रदेश का अंतिम चल रहा है। ठीक है, कौन सा है? आज चलेगा हमारा नर्मदा। ठीक, नर्मदा क्या नाम है? नर्मदा सोन घाटी। ठीक, आज हमारा यही पार्ट चलेगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं, नर्मदा। नर्मदा, नर्मदा नहीं, नर्मदा क्या बोला जाता है? नर्मदा सोन घाटी। ठीक, आज हम इसको देखेंगे। ठीक, इसका मानचित्र मतलब स्थिति कैसी है, नर्मदा सोन घाटी कैसी है, जो ये हमारा ये आप इस तरह से कुछ देख सकते हैं। तो नर्मदा सोन घाटी ये वाला क्षेत्र है। ठीक है, यही वाला ऐसे कुछ क्षेत्र है। ठीक, ये जो है दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। तो इसकी क्या है, उत्तरी अक्षांश ये कितना है? उत्तरी अक्षांश कितना है इसका? इसका है 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 45। 22 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 45 मिनट। ठीक, और इसका पूर्वी देशांतर कितना है? इसका पूर्वी देशांतर कितना है? इसका पूर्वी देशांतर है 74 डिग्री, 74 डिग्री से लेकर के 81 डिग्री के मध्य। 74 डिग्री, 74 डिग्री से लेकर के 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई, ऊंचाई इसकी है 300 से लेकर 400 मीटर तक। ठीक, क्षेत्रफल इसका देख लेते हैं।
क्षेत्रफल इसका कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक। ये प्रदेश का मतलब ये जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसका कितना, प्रदेश का कितना प्रतिशत है? प्रदेश का 27.89%। 27.89%। 27.89% है। ठीक है। ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है प्रदेश का, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक। इसमें जिले देख लेते हैं। जिले देखते हैं, जैसे हो गया मंडला, हो गया मंडला, हो गया डिंडोरी, हो गया जबलपुर, हो गया और नरसिंहपुर, हो गया नरसिंहपुर, हो गया और खरगोन, हो गया। ठीक। खंडवा हो गया, खरगोन हो गया, खंडवा हो गया। हाँ जी। ठीक। तो हमने जिले को देख लिए। अब हम देखेंगे कुछ और भी हैं जो थोड़ा बहुत कुछ भाग उसके आते हैं, लेकिन वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, नहीं आएगा तो उस क्षेत्र को नहीं देखते हैं, उसे नाम बता देते हैं। जैसे कि हो गया एक नर्मदापुरम हो गया, मतलब नर्मदापुरम हो गया, देवास हो गया और बड़वानी हो गया और एक हो गया झाबुआ हो गया। ये कुछ क्षेत्र जो नर्मदा नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आता है। हम ही खुद नर्मदा नर्मदा बोलते हैं, तो हमारे लग चुका है नर्मदा सोन घाटी। इसमें चट्टानें, इस भूभाग में सर्वाधिक क्षेत्र दक्कन ट्रैप के है। सर्वाधिक क्षेत्र दक्कन ट्रैप की है। चट्टानें जैसे इस भूभाग में पश्चिमी क्षेत्र, इस भूभाग में जो क्षेत्र है इसका, तो पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र में दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। किसकी? दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। ठीक। अब पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में विंध्य शैल तथा गोंडवाना शैल का समूह है। विंध्य शैल तथा गोंडवाना गोंडवाना शैल का समूह। ठीक। इसमें तापमान, क्या तापमान देख लेते हैं। तापमान इसका है, कितना है? जलवायु की दृष्टि से तापमान इसका अधिक गर्म एवं अधिक ठंड क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? ये क्षेत्र अधिक ठंड और अधिक गर्म क्षेत्र है।
ठीक। ग्रीष्म ऋतु का औसतन तापमान कितना होता है यहाँ का? ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु का औसतन तापमान यहाँ कितना होता है? इसका होता है 140 से 142, नहीं सॉरी, 40 से 42 के बीच में। 40 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक ग्रीष्म ऋतु। और शीतकालीन होता है, शीतकालीन 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 18 के बीच में, 18 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। ठीक। जैसे यहाँ वर्षा, वर्षा वर्षा कैसी होती है? यहाँ 57 डिग्री सेंटीमीटर से लेकर के 140 डिग्री सेंटीमीटर का, कितना, 57, अरे यार क्या बोलता हूँ, 57 सेंटीमीटर से लेकर के 140 सेंटीमीटर मध्य होती है। ठीक। यह मृदा कैसी पाई जाती है? काली। मृदा यहाँ कैसी पाई जाती है? काली। कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और जैसे फसल, यहाँ फसल को देख लेते हैं। फसल में जैसे देख लेते हैं हम, गेहूँ, अरहर, कौन सा, गेहूँ देख लेते हैं, अरहर, इसे तुअर भी बोलते हैं अरहर को, धान, गन्ना, धान हो गया, गन्ना हो गया आदि। ठीक। तो ये हमारा हो गया नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र। ठीक। इसमें ये महत्वपूर्ण बिंदु को हमने देखा। अब आ जाते हैं हम पूर्वी पठार। कौन सा? देखते हैं पूर्वी पठार। पूर्वी पठार का जो कौन सा है, बघेलखंड का पठार। पूर्वी पठार का बघेलखंड का ठीक। प्रायद्वीपीय भारत के, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो चट्टानें थी, पूर्वी पठार का कुछ भाग जो भारत में, जो पठारें थी, ठीक, ये यहाँ ये पठारें थी, मध्य प्रदेश में थी, और महाराष्ट्र में भी थी, और छत्तीसगढ़ में भी थी, उड़ीसा में थी। जो मध्य प्रदेश के, मतलब ये जो कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की जो पठार था, उसका जो पूर्वी भाग, हम्म, पूर्वी पठार, कुछ भाग पूर्वी पठार बघेलखंड का पठार कहलाया। प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी पठार का, पूर्वी पठार, प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी पठार, पूर्वी भाग इस भूभाग के अंतर्गत आता है। ठीक। इसकी स्थिति कैसी है? इसको थोड़ा सा क्योंकि अब एक पॉइंट लिख लेते हैं। प्रायद्वीपीय
सही लिखा है ना? प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, ठीक, का कुछ भाग इस भूभाग के अंतर्गत आता है। इस भूभाग के अंतर्गत आता है, ठीक। इसकी स्थिति देख लेते हैं। किस तरह से है, इसकी उत्तरी स्थिति कितनी है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कितना है, 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 23 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 24 डिग्री 35 मिनट, 24 डिग्री 35 मिनट तक, ठीक, उत्तरी अक्षांश है। अब पूर्वी देशांतर कितना है, पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर कितना है, 85 डिग्री, 85 डिग्री, 85 डिग्री 5 मिनट लेकर के कितना है, 82 डिग्री 47, ठीक। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है, 400 से 600 मीटर, ठीक। क्षेत्रफल प्रदेश का, इसका जो क्षेत्रफल है प्रदेश का, मध्य प्रदेश का 6.99% है, ठीक। सबसे छोटा हिस्सा है, सबसे छोटा है, ठीक। इसमें से कुछ जिले देख लेते हैं। प्रमुख जिलों में से किसको देख लेते हैं, कौन कौन सा है, जैसे हो गया सीधी, सिंगरौली, शहडोल, सीधी हो गया, सिंगरौली हो गया, शहडोल हो गया, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, उमरिया, ठीक है। और कुछ भाग जैसे कि अनूपपुर का, कटनी का, ये भी आता है, ठीक। अब हमारे तो कुछ वनस्पति देख लेते हैं। इस क्षेत्र की जो वनस्पति है कैसी है, मिश्रित है, ठीक। कैसी है वनस्पति, वनस्पति इस प्रदेश में मिश्रित प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है। इस प्रदेश में मिश्रित
प्रजाति की क्या पाई जाती है? वनस्पति। ठीक, पाई जाती है। इसे खैर हो गया, सागौन हो गया, और तेंदू पत्ता हो गया, पलास हो गया। हाँ, ठीक है। अब क्या देख लेते हैं हम? तापमान देख लेते हैं, इस क्षेत्र का तापमान कैसा है। तापमान जलवायु की दृष्टि से यहाँ का सामान्य गर्मी तथा सामान्य ठंडी पड़ती है। ठीक, यहाँ सामान्य गर्मी एवं सामान्य ठंडी ठीक पड़ती है। इधर के ग्रीष्म ऋतु का औसतन तापमान कितना होता है? औसतन तापमान ग्रीष्म ऋतु होता है 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस तक। और शीतकालीन शीतकालीन तापमान यहाँ कैसे रहता है? 10 से 12 ठीक। यह वर्षा कैसी होती है? वर्षा होती है 175 से 125 सेंटीमीटर के मध्य। वर्षा पच- वर्षा 75 सेंटीमीटर से लेकर के कितना होती है? 75 से लेकर के 125 सेंटीमीटर के मध्य। ठीक। और इसमें हम क्या देख सकते हैं, थोड़ा बहुत एक आध दो पॉइंट और देख लेते हैं। जैसे कि इस क्षेत्र में हम देख, इसमें मिट्टी मिट्टी देख लेते हैं। मिट्टी मिट्टी लाल पीली मिट्टी यहाँ पे है। कैसी मिट्टी है? लाल पीली मिट्टी। ठीक। फसल जैसे धान हो गया, कोदो कुटकी हो गया, या फसल धान हो गया, कोदो कुटकी हो गया, क्या हो गया? कोदो कुटकी क्या बोलते हैं? कुटकी। कोदो कुटकी हो गया, और ज्वार हो गया आदि। ठीक। ये हमारा कौन सा क्षेत्र हो गया? हमने भी कौन सा देखा? पूर्वी पठार, बघेलखंड का पठार। ठीक। हमने बघेलखंड का पठार देख लिया। अब हमें क्या देखना है? एक है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत
श्रृंखला। ठीक, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, अब हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला चलने वाला है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभाजित है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी के मध्य सतपुड़ा का विस्तार है। सतपुड़ा श्रेणी 3 भागों में विभाजित है। जैसे ये हमारा कुछ इस तरह से मध्य प्रदेश बना लेते हैं। ठीक, ठीक, सतपुड़ा पर्वत ये वाला भाग जो है, ठीक, इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। कितने भागों में बांटते हैं, इसे हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक, पूर्वी भाग देखो, पहला 1 1 2 3, ठीक हो गया। इसमें से पूर्वी भाग कौन सा है, मैकाल श्रेणी है। कौन सा है, पूर्वी मैकाल। और मध्य महादेव की श्रेणी है। और पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, राजपीपला की है ना, राजपीपला की श्रेणी है। ठीक, इसको हम, और एक ठो यहाँ पे कौन सा दर्रा पाया गया है, बुरहानपुर का दर्रा। ये कहाँ पे, यहाँ पे बुरहानपुर का दर्रा भी है, बुरहानपुर में। ठीक है, तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहले कौन कौन से है, पूर्वी भाग पहले देख लेते हैं हम। पूर्वी, ऐसे नहीं, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पूर्वी भाग कौन सा है हमारा, मैकाल श्रेणी। कौन सा है, ये वाला मैकाल श्रेणी। और मध्य भाग ये वाला कौन सा है, महादेव श्रेणी। कौन सी है, महादेव श्रेणी। ठीक, और पश्चिमी भाग कौन सा है, पश्चिमी भाग राजपीपला। राजपीपला है ना, राजपीपला, राजपीपला की श्रेणी। ठीक,
इसकी स्थिति कैसी है, इसकी ये स्थिति यहाँ से यहाँ तक की स्थिति, इसकी स्थिति है 21 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 21 डिग्री 30 मिनट से लेकर के कितना है 23 डिग्री कौन सा उत्तरी अक्षांश। ठीक। अब पूर्वी देशांतर कितना है इसमें, पूर्वी देशांतर कितना है इसका, पूर्वी देशांतर 74 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 74 डिग्री 30 मिनट से लेकर के कितना है 18 कितना 85 डिग्री, ठीक है 85 डिग्री। ठीक। और इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की, इसकी 600 से 1000 मीटर। ठीक। इसकी इसकी और मध्य प्रदेश की प्रमुख, मतलब इसकी और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। इसकी और मध्य प्रदेश की सबसे सबसे ही सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश की सबसे चोटी कौन सी है, धूपगढ़। कौन सा है, धूपगढ़ कितना है 1350, धूपगढ़ कितना है 1350 मीटर। ठीक। ठीक। जैसे प्रमुख जिले, बालाघाट हो गया, सिवनी हो गया, बालाघाट सिवनी छिंदवाड़ा और पांडुरना। ठीक। बैतूल खंडवा। ठीक। बैतूल खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, बड़वानी हो गया। आ- और भी हैं जो कुछ क्षेत्र मिलते हैं सामने, जैसे कि अनूपपुर हो गया, नर्मदापुरम हो गया और डिंडोरी हो गया। एक आध और है, कौन सा है, नर्मदापुरम अनूपपुर मंडला डिंडोरी। ठीक। ये हो गई चट्टाने, दक्कन व आर्यन युग की चट्टाने हैं। ठीक। दक्कन व आर्यन युग की चट्टाने वनस्पति से
इसमें साल हो गया, सागवान हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, बांस हो गया, इसमें पाए जाते हैं। वनस्पति, साल हो गया, सागवान हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, बांस हो गया। ठीक। तो तापमान कैसा है? अब आएगा तापमान। तापमान कैसा है? ये तापमान है ग्रीष्म ऋतु में 40 से 45 के बीच में। 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक। और शीतकालीन कितना है? 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक। वर्षा कैसी होती है? वर्षा, वर्षा होती है 60 सेंटीमीटर से लेकर के 60 से 140 के बीच, 140 सेंटीमीटर के बीच। ठीक। मिट्टी, यहाँ मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली पाई जाती है। जब काली मिट्टी पाई जाती है तो फसल बढ़िया होगी, अच्छी। तो फसल यहाँ पे कैसी होती है? फसल में जैसे कपास हो गया, मोटा अनाज हो गया, कपास हो गया, मोटा अनाज हो गया, मोटा अनाज जैसे हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया, आदि आ जाते हैं। ठीक। ये हमारा हो गया कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक। ये हमारा भौगोलिक विभाजन हो गया। अब एक ये और बचा है, जैसे कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखते हैं। पर्वत कौन सा है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। उसको थोड़ा सा 2 मिनट देख लेते हैं। ठीक। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है कौन सा है? विंध्याचल, अरे यार, इसको रहने दीजिए, इतना ही इसमें करते हैं। विंध्याचल पर्वत को हम एक, सिर्फ विंध्याचल पर्वत को हम 10 मिनट का टॉपिक रहेगा, उसको अलग से करा देंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है। तो आज हम अपने इस क्लास में इतना ही देखेंगे, और फिर जो हमारा अगला चलेगा, ये भौगोलिक विभाजन कंप्लीट हो गया है, इधर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला देखना है, तो उसको हम एक 10 मिनट का वीडियो बना करके डाल देंगे अपने इसी यूट्यूब पे। तो चलिए अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।